भाजपा ने किया ऐलान, ये होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। 16 साल की उम्र से है संघ से रिश्ता। कभी थे दक्षिण भारत में भाजपा के पोस्टर बॉय। भारतीय राजनीति में 17 अगस्त को एक बड़ा ऐलान हुआ। दरअसल नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किया और ये नाम है सीपी राधाकृष्णन। फिलहाल राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल रहे। मार्च से जुलाई 2024 तक वे तेलंगाना और पुडुचेरी के अतिरिक्त प्रभार भी संभाल चुके हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ। आपको बताते चलें कि 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देते हुए अपने पद से त्याग पत्र दिया। अगले महीने यानी कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इस बार एनडीए की ओर से मैदान में होंगे सीपी राधाकृष्णन। कौन है सीपी राधाकृष्णन? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीपी राधाकृष्णन है कौन, ये व्यक्तित्व क्या है, ये हस्ती कौन है। दरअसल उनकी सामाजिक राजनीतिक यात्रा शुरू हुई सिर्फ 16 साल की उम्र में। उस समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से जुड़े। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में जन्मे चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन यानी कि सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत में भाजपा के पोस्टर बॉय रहे। राधाकृष्णन कोयम्बटूर से भाजपा की टिकट पर 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। पहली बार 1998 में और फिर 1999 में। इसके बाद 2004 से 2007 तक वे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे। तमिलनाडु में उनके नेतृत्व में 93 दिन की ऐतिहासिक रथ यात्रा भी निकाली गई, जिसका मकसद था नदी जोड़ो परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। राधाकृष्णन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की आवाज बुलंद की। 2004 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं 2014 में वे ताइवान जाने वाले पहले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। राधाकृष्णन को दक्षिण भारत में भाजपा का सबसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता माना जाता है। जमीनी संगठन से लेकर शासन और चुनावी राजनीति में उनके अनुभव ने ही उन्हें एक खास पहचान दिलाई। तमिलनाडु के मोदी। एक और संयोग ये भी है कि देश के पहले उपराष्ट्रपति जो दक्षिण भारत से ही आते थे, उनका नाम भी राधाकृष्णन था। एनडीए ने तो उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना इक्का चल दिया। संसद के दोनों सदनों में संख्या बल के अनुसार राधाकृष्णन का अगला उपराष्ट्रपति बनना तय सा लग रहा है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया अलायंस मैदान में किस तरह उतरती है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। उपराष्ट्रपति पद और चुनाव को लेकर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.